सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर शिन को लिखते लिखते बहुत देर हो जाती है और मोना बाहर नहीं निकली होती है वॉशरूम से। तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि मोना की पावर बार बार ख़त्म हो रही थी, कहीं वो बेहोश वगैरह तो नहीं हो गई। तो वो उसको चेक करने जाती है तो मोना उसको बाथटब के अंदर ही खींच लेती है और बोलती है मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने मास्टर को खुश करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हो। उसके बाद मिस्टर शिन उठते हैं और उसे भी उठाते हैं। तो लेकिन मोना जो है विदाउट कपड़े होती है, तो वो मिस्टर शिन उसको कपड़े देते हैं और बोलते हैं चलो जल्दी यहाँ से बाहर। उसके बाद वे बाहर आते हैं, वो फ़ोटोज़ दिखाता है मिस्टर शिन कुछ। मोना उन्हें देख रही होती है, तभी वो टीवी ऑन हो जाता है। तो टीवी में एक एक्ट्रेस होती है जिसको देख के मोना बहुत चिढ़ जाती है और मिस्टर शिन के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि तुम ये जो कोई भी है इसको तुम बाहर निकालो, अब तुम मेरे हो, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। जिसको देख के मिस्टर शिन थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि अब तुम पागल हो, तुम्हें दिखता नहीं ये कि टीवी है, ये कोई असली की नहीं है, ये एक सिर्फ नाटक है। मिस्टर शिन उसको बहुत सारे चैनल चेंज करके दिखाते हैं और बोलते हैं कि देखो ये बहुत सारे एक्ट्रेस है जो अलग अलग चैनल पे आती हैं। उसके बाद वो मोना को बोलते हैं कि मैं एक लड़का हूँ, तुम मेरे से क्लोज मत आ जाया करो, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मोना अपना सीरियल एंजॉय कर रही होती है, ड्रामा, और मिस्टर शिन एकदम उसको नोटिस कर करके उसके बारे में लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर शिन सोफे से उठते हैं और देखते हैं कि मोना जो है सनलाइट में खड़ी होती है। वो उसको पूछते हैं कि तुम सनलाइट में कैसे खड़े हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने सुना है कि वैम्पायर सनलाइट में नहीं खड़े हो सकते। तो मोना रिप्लाई में बोलती है कि मैं एक वीक वैम्पायर नहीं हूँ, जो वीक वैम्पायर होते हैं वो ही सनलाइट में खड़े नहीं हो पाते और उन्हें ही ह्यूमन की ब्लड सक करने की नीड होती है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत पावरफुल वैम्पायर हूँ। तो मिस्टर सिन उससे पूछते क्या तुम्हारे जैसे और कोई भी वैम्पायर है? तो वो रिप्लाई देती है कि पहले तो 500 साल पहले हुआ करते थे, अब मुझे नहीं पता क्योंकि अब दुनिया बहुत चेंज हो गई है। और मोना उनसे पूछती है मिस्टर शिन से कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उसके बाद मिस्टर शिन बोलते हैं क्यों, मुझे भला क्यों डर लगेगा? तो जिसको सुन के मोना बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बोलती है कि आज के ह्यूमंस को पता नहीं क्या हो गया है, पहले के ह्यूमंस तो मुझसे बहुत डरते थे। उसके बाद वो बोलती है कि हमें एक एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। तो मिस्टर शिन बोलते हैं कैसा एग्रीमेंट और उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मोना रिप्लाई करती है कि तुम ऐसे सिचुएशन में नहीं हो कि तुम मुझसे कुछ मांगो। उसके बाद मिस्टर शिन बोलते कि एग्रीमेंट ऐसा नहीं होता, दोनों की साइड से हाँ होनी चाहिए। तो मोना हाँ बोल देती है और उसके बाद बोलती है कि तुम ऐसा करो, मेरे लिए कोई डेट अरेंज करो क्योंकि अब मुझे ह्यूमंस के साथ ही रहना है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर शिन डेट्स अरेंज करते हैं कुछ, बट मोना हर किसी से इतने हार्ड सवाल पूछती है कि वो खुद ही उठ के चले जाते हैं और कुछ को वो रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद मिस्टर शिन मोना से बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे ही सबको रिजेक्ट करती रहोगी तो कैसे हमें कोई मिलेगा? तो वो उसको बोलती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ, मुझे एक स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए, ना कि कोई आम आदमी जो मुझे संभाल सके, मेरी फैमिली को संभाल सके। उसके बाद एक आदमी आता है, वो बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ। वो बोल ही रहा होता है लेकिन मोना उसके ऊपर थूक देती है, उसे उल्टी आने लग जाती है और वो उसे भी रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद वो आदमी उससे लड़ने लग जाता है। तो मिस्टर शिन मोना को समझाते हैं कि ये आदमी बहुत रिच है, हमें इससे पंगा नहीं लेना है वरना ये हमें भारी पड़ सकता है। उसके बाद वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है। मिस्टर शिन खड़े होते हैं, मोना के दिमाग में अचानक से कुछ आता है, वो मिस्टर शिन को लेके रूम में चले जाते हैं और उनका कोट वगैरह उतारने लग जाती है, उनके ऊपर पड़ जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कैसे भूल गई थी, तुम अभी इस टाइम तो मेरे लिए तुम ही सबसे स्ट्रॉन्ग हो और मुझे अपनी फैमिली भी तो बढ़ानी है। वो उनके मिस्टर शिन के साथ फोर्सफुली करने लग जाती है। मिस्टर शिन बहुत गुस्से में आ जाते हैं, उसको बोलते कि तुम पागल हो, तुम ये क्या कर रही हो, ये गलत है और ऐसे भी ऐसे बेबीज़ हुए हुए अनहेल्थी होते हैं जो कि ठीक नहीं है और इसके लिए मुझे जेल भी हो सकती है। तो मोना बोलती है कि आप बेबीज़ करने के लिए मुझे तुम्हें प्यार में पड़ना पड़ेगा पहले। उसके बाद मिस्टर शिन बोलते हैं कि हम ज़बरदस्ती किसी को अपने प्यार करने के लिए नहीं बोल सकते। तो मोना रिप्लाई देती है कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम मेरे प्यार में पागल हो जाओ। तो मिस्टर शिन उसको एक बुक दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये देखो, ह्यूमन और वैम्पायर का प्यार कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर शिन सो रहे होते हैं और उतने में ही मोना उनके ऊपर आके बैठ जाती है, जिसको देख के मिस्टर शिन की आँख खुल जाती है और वो डर जाते हैं। तो मोना को लगता है कि उन्हें उससे प्यार हो गया, तो उससे पूछती है कि तुम्हारी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? तो मिस्टर शिन उसको समझाते हैं कि मुझे ये प्यार नहीं हुआ है तुमसे, मैं डर गया इसलिए मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई है। तो मोना बोलती है फिर प्यार क्या होता है? तो मिस्टर शिन उसको बोलते हैं कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें खुशी मिलती है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, तो तुम्हें इसके बारे में बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। तो मोना सैड हो जाती है, कहती कोई बात नहीं, मैं आगे से फिर से कोशिश करूँगी। उसके बाद वो बहुत स्टडी करती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो
बहुत रिवीलिंग क्लॉथ्स पहन के आती है, जिसको देख के मिस्टर शिन बहुत चौंक हो जाता है और वो जैसे उनके पास आती है वो उसको हटा देता है और बोलता है यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट सीन में हम दिखाते हैं कि मोना क्यूट बनने के लिए मेड बन जाती है। जैसे ही मिस्टर शिन आते हैं वो उससे पूछती है कि आपने खाना खाया, आपका दिन कैसा गया। जिसको देख के मिस्टर शिन को कुछ समझ नहीं आता है। वो बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तभी वो ऊपर से फूड लेकर आती है और उसमें बहुत सारा नॉनवेज होता है, जिसको देख के मिस्टर शिन थोड़ा चौंक जाते हैं। तभी बोलती है अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो मैं कुछ और लेके आती हूँ। वो ऊपर जाती है और काफ़ी देर तक नीचे नहीं आती। फिर एकदम से ना आवाज़ आती है। मिस्टर शिन बहुत डर जाते हैं। वो ऊपर जा ही रहे होते हैं तो देखते हैं कि मोना नीचे आ रही होती है अपने हाथ में कुछ टुकड़ा लेकर, और उसके बाल वगैरह इतना सब कुछ बिखरे हुए होते हैं। तो वो बहुत क्यूटली वे में बोलती है कि सिर्फ इतना ही बचा है, लेकिन मैं दोबारा बना दूँगी क्योंकि सब जल गया है। तो मिस्टर शिन उसको देख के बहुत स्माइल करते हैं और हंसने लग जाते हैं और फिर कपड़ा लाकर उसके गालों को साफ़ करने लग जाते हैं। जिसके बाद मोना की हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है और वो ब्लश करने लग जाती है। बाद में वो मिरर में देख के कहती है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों इतनी गर्म हो रही हूँ। और अदर साइड जो मिस्टर शिन है वो भी ये सोच के हंस रहे होते हैं कि मोना मेरे लिए क्या क्या कर रही है।